बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स लर्निंग एकेडमी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्पेशल ग्रामर है उसके हवाले से इससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से पहले दो वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से मज़ीद पढ़ेंगे और इसका जो केस नंबर 5 है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले हमारे दो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पहले दोनों लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके हमारे पहले दो वीडियोस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो लास्ट केस है, केस नंबर 5, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक दें, और अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो केस नंबर 5 है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ जाए और उसके बीच में एंड का कनेक्टर आ जाए, एंड का वर्ड जो है ये इज़ अ कनेक्टर आ जाए, तो हम इसको सिंगुलर डील करेंगे या प्लूरल डील करेंगे। तो अगर दोनों सब्जेक्ट का मीनिंग एक जैसा हो तो हम इसको सिंगुलर डील करते हैं, और अगर इस केस में हमारे दोनों सब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो और उसका सेंस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो फिर हम इसको प्लूरल डील करेंगे। जैसे कि पहले हम ये जिक्र करते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स का मीनिंग एक जैसा हो और दोनों सब्जेक्ट एक ही सेंस के मीनिंग देते हो तो फिर हमने इसको सिंगुलर डील करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में नरेट किया गया है, ब्रेड एंड बटर इज़ टू अर्न, या हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर आर टू अर्न। तो यहाँ पे हम एज लगाएंगे या आर लगाएंगे। तो देखने में तो ऐसे लगता है कि ब्रेड एंड बटर दोनों प्लूरल है तो हम इसको प्लूरल डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेड और बटर का जो मीनिंग है वो एक जैसा है, दोनों ही फूड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर डील करते हैं और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो एज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द इज इट द गेट, या द हॉर्स एंड कैरेज आर इट द गेट। तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है, देखने में ये लगता है कि हम इसको प्लूरल डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्स है और जो कैरेज है वो भी हॉर्स के ऊपर है, तो दोनों एक ही सेंस में हम डील करते हैं, लिहाजा यहाँ हम इसको सिंगुलर डील करते हैं, और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इज इट द गेट, द हॉर्स एंड द कैरेज इज इट द गेट। तो इस केस में हमने पढ़ लिया कि जब भी हमारी दो सब्जेक्ट्स आ जाए और बीच में से एंड का कनेक्टर आ जाए, एंड इज़ अ कनेक्टर वाक़या हो, तो हमने दोनों सब्जेक्ट्स को देखना है कि हमारे दोनों सब्जेक्ट्स का मीनिंग एक जैसा है या नहीं। अगर हमारे दोनों सब्जेक्ट्स का मीनिंग जो है वो एक ही सेंस से रिलेटेड है तो हम इसको फिर सिंगुलर डील करते हैं। अब हम आते हैं, अगर दोनों सब्जेक्ट्स का मीनिंग मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, तो फिर हम इसको किस तरह प्लूरल डील करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में नरेट किया गया है, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, या गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों डिफरेंट मेटल है, तो इसलिए हम इसको प्लूरल डील करते हैं और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आर होगा। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे, या द स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट्स एवरी डे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सिंगुलर वर्ब लेके या प्लूरल वर्ब लेके, चूँकि सब्जेक्ट 1 हमारा स्टूडेंट है और सब्जेक्ट 2 हमारा कमिटी मेंबर्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, और इस वजह से हम इसको प्लूरल डील करते हैं और हमारा प्लूरल वर्ब राइट करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द लायर एंड लेक्चरर हैज अराइव्ड, या द लायर एंड लेक्चरर हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे हमने हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो अगर हम दोनों सब्जेक्ट्स को देखते हैं, लायर एंड लेक्चरर, तो इस सेंटेंस में हमारे दोनों सब्जेक्ट जो है वो एक ही मीनिंग दे रहे हैं, यानी ये बंदा लायर भी है और लेक्चरर भी है, तो एक ही मीनिंग है दोनों का, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर डील करते हैं और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हैज़ होगा। द लायर एंड लेक्चरर हैज़ अराइव्ड ये करेक्ट सेंटेंस होगा, जबकि द लायर एंड लेक्चरर हैव अराइव्ड ये हमारा गलत सेंटेंस होगा। अब बिल्कुल इसी सेंटेंस में अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं और लेक्चरर के आगे हम द का वर्ड लगाते हैं,
आर्टिकल द लगाते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि द लायर एंड द लेक्चरार हैव अराइव्ड या द लायर एंड द लेक्चरार हैज़ अराइव्ड। तो इस केस में हम फिर इसको किस तरह डील करेंगे, तो यहाँ पे द लायर अलग है और द लेक्चरार ये अलग है, तो ये दोनों डिफरेंट मीनिंग अब दे रहे हैं, तो इसलिए हम इस प्लूरल ही डील करेंगे और जो हैव का हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह कुछ हमारे की वर्ड्स हैं जिसको हमने हमेशा के लिए सिंगुलर डील करना है, यानी जब भी हमारे ये सब्जेक्ट्स आ जाए तो हम इसको सिंगुलर डील करेंगे। ब्रेड एंड बटर, इसको हमने सिंगुलर डील करना है। कोर एंड क्रक्स, राइज एंड फॉल, एब एंड फ्लो, स्लो एंड स्टडी, जब भी हमारे ये की वर्ड्स आ जाए सेंटेंस में तो इसको हमने हमेशा के लिए सिंगुलर डील करना है और हमारा जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। दोस्तों रूल नंबर 5 जो है उसको हमने पढ़ा कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बीच में एंड आ जाए तो वो हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, और इस पर हमने एग्जांपल्स जो है उसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, हम उसके हवाले से बात करते हैं। आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम इसकी एक्सेप्शनल केसेस को पढ़ते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस में हमारे दो सेंटेंस है जहाँ पे हमने इस रूल को अप्लाई नहीं करना। नंबर 1 है 2 and 2 मेक 4 या 2 and 2 मेक्स 4। तो यहाँ पे 2 and 2 दोनों सेम मीनिंग देते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हम इसको सिंगुलर डील करें और मेक्स का वर्ब लगाएं, लेकिन अगर हम मेक्स का वर्ब लगाते हैं तो ये हमारा गलत कंसिडर होगा, और जो करेक्ट आंसर है तो वो हमारा ये है कि इस केस में हम इसको प्लूरल ही डील करते हैं और 2 मेक 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है, जबकि 2 and 2 मेक्स 4 ये हमारा गलत सेंटेंस होगा। जो हमारा सेकंड एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो इस केस में हम देखते हैं टाइम एंड टाइड दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि हम इसको सिंगुलर डील करें, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है और इसको हम प्लूरल ही डील करेंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा प्लूरल वर्ब वेट होगा। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ये हमारा करेक्ट आंसर है, जबकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन ये हमारा गलत आंसर होगा। तो दोस्तों आपने इसको याद करना है क्योंकि ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो टेस्टों में एग्जामिनेशंस में आते हैं तो आपने फिर इसको देखना है, और होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें जो है हौसला ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।